नमस्कार दर्शकों, मैं शालिनी शाक्य। नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मीन खान। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। नाज़मीन, देखिए, जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में ये देखा गया था कि जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जो है, वो यहाँ से उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करते दिखाई दिए थे और उन्होंने 37 सीटें हासिल की थी। अब जिस प्रकार से देखा गया कि यहाँ पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में कई ऐसे नेता थे जिनके टिकट काट दिए गए थे। तो क्या उन नेताओं में से अगर हम कुछ जो चुनिंदा नाम है उनकी बात करें, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए और यहाँ पर संघमित्रा मौर्य हो गई जिनका टिकट काट दिया गया, अपर्णा यादव की भी बात की जाए तो अपर्णा यादव को भी टिकट नहीं दिया गया, तो क्या ये जो वो चेहरे हैं जो अब बीजेपी छोड़ सकते हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव की ओर जाते दिखाई दे सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर जायज भी नजर आता है कि जो उत्तर प्रदेश में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई नजर आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 400 पार का नारा लगाती हुई नजर आ रही थी और जो ये कह रही थी कि 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से कर लेगी, वो भारतीय जनता पार्टी उस उत्तर प्रदेश में, जैसे कि कहा जाए कि हिंदी भाषी राज्य है, तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की। यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर यहाँ पर राम मंदिर की बात छेड़ी। देखिए, राम मंदिर में तो भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है उस झटके से तो वो अभी तक उभर नहीं पाई है। अब ऐसे में यहाँ अवधेश प्रसाद जो है उनको काफी ज्यादा तवज्जो मिल रही है। संसद में भी देखा गया कि अवधेश प्रसाद जो थे वो अखिलेश यादव के बिल्कुल पीछे ही बैठे थे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो ऑरा है वो और ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। तो यहाँ से जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो क्या विधानसभा चुनाव में उल्टा हो जाएगा? यहाँ पर जो नेता हैं वो बीजेपी छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अयोध्या में जो खेल होता हुआ नजर आया, फैजाबाद लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से जीत हासिल की, ये साबित कर देता है कि जब अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से मंदिर को साफ करवाया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेती हुई नजर आती है, विपक्षियों पर ताना कसा जाता है कि राम के विरोध है। वहीं अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं। वही अवधेश प्रसाद की जोड़ी अखिलेश यादव के साथ अगर लोकसभा के अंदर दिखाई देती तो वो जोड़ी की तारीफ विधानसभा के अंदर भी हो चुकी है, तभी बार बार ये जोड़ी अब लोकसभा में भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक नजर आए थे, कई ऐसी पार्टियां नजर आई थी जो गठबंधन में सपा के साथ थी, लेकिन वो गठबंधन लोकसभा के चुनाव में टूटता हुआ नजर आया। जैसे राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, वो एनडीए की तरफ चले जाते हैं। ओपी राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। पल्लवी पटेल का जिक्र कर लें, वो गठबंधन तोड़ती हुई नजर आती है लेकिन एनडीए की तरफ नहीं जाती है। तो ये दर्शाता है कि अब मौका आ गया है उन सभी की वापसी का। जैसे कि अखिलेश यादव ने एक्शन लेने की बात अपने विधायकों पर कर दी थी और एक्शन लेते हुए क्या देखा गया कि 7 विधायक अब मुश्किलों में है कि अपनी विधायकी बचाएं या फिर अखिलेश से माफी मांगते हुए नजर आए, जिसमें पल्लवी पटेल का नाम भी शामिल है कि अब उन्हें माफी मांगना पड़ेगा वरना सिरातों सीट उनके हाथ से जाती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर शालिनी क्या लगता है कि हम तो विधायकों की चर्चा जैसे मैंने की, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद भी कहीं ना कहीं अलग हटते हुए भी नजर आ सकते हैं? जैसे कि अभी आप खुद ही जिक्र करती हुई नजर आ रही थी संघमित्रा मौर्य हो जिनका बदायूं से टिकट कटता है, केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है, अपर्णा यादव की बात करें तो उन्हें तो टिकट ही नहीं मिलता है। तो ये चेहरे, जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं बताऊं तो कि विधानसभा चुनाव से पहले इसमें कम से कम 2 से 3 चेहरे ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। अपर्णा यादव, जिनको लेकर संकेत तो अभी से दिए जा रहे हैं, और संघमित्रा मौर्य की बात करें, पिता अलग है लेकिन पिता की वापसी भी यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं कि सपा में जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि मायावती के पास, अपनी पुरानी पार्टी के पास आए, उस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, लोकसभा में खाली हाथ छोड़ दिया, अकेले अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो जहां तक मुझे लगता है कि वो भी वापसी करेंगे और संघमित्रा मौर्य को लेकर कोई जिम्मेदारी ना देना, तो संघमित्रा मौर्य भी हो सकता है कि सपा में वापसी करती हुई नजर आए। जहां तक मुझे लगता है, क्या लगता है आपको कि क्या और भी कोई यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आ सकता है? देखिए नाज़मीन, यहाँ पर अगर हम ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं अभी, तो ब्रजभूषण में ये देखा गया कि केसरगंज से टिकट तो कटा, हालांकि उनके बेटे को टिकट मिल गया था, उसके बावजूद देखा गया कि जो पूरा परिवार है वो काफी ज्यादा खुश था टिकट मिलने पर। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि करण भूषण जो
हैं उनको कोई केंद्रीय मंत्री पद नहीं मिला है, ना ही राज्य मंत्री पद उन्हें दिया गया है। तो ऐसे में पिता की जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही। तो ऐसे में ये लग रहा है नाज़मीन कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर केवल ब्रजभूषण की जो कह सकते हैं कि एक चेहरा है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया था चुनाव में कैसरगंज सीट से जीत हासिल करने के लिए, इसलिए बेटे को टिकट दे दिया। और जो वो ब्रजभूषण दबदबे की बात करते हैं तो दबदबा है, भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि उनसे घबराई हुई हो या कुछ दबाव हो जिसके कारण वो परिवार से हट के किसी और चेहरे को वो टिकट नहीं दे सके। लेकिन करण भूषण को भी अगर टिकट दिया तो केंद्रीय राज्य मंत्री पद नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पर संसद में उन्हें जगह, ये कह सकते हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री पद नहीं मिला तो यहाँ पर अगर कैसरगंज से उनके बेटे जीत भी गए तो ब्रजभूषण को इतना कोई लाभ होता तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रजभूषण भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी अभी नहीं तो आने वाले समय में जरूर दिखा देंगे। इसमें आपको क्या लगता है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है यहाँ पर वो अब करण जो अपने बेटे हैं उनको साथ लेते हुए समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? देखिए, अपने बेटे को साथ लेकर तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सांसदीय पद का चुनाव वो जीतते हुए नजर आए थे, केसरगंज से सांसद है। ये सीट अगर अपने बेटे की वो यहाँ से हटा भी देते, छीन भी लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उनके बेटे को ही होता हुआ नजर आएगा। बेशक आप देखिए कि केंद्र में जगह नहीं मिली, राज्य मंत्री नहीं बनाए गए, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन इस बात की संतुष्टि ब्रजभूषण शरण सिंह को होगी कि ये सीट अभी भी उनके परिवार के पास ही है। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर करण भूषण को भी सपा पे लेके गए तो चुनाव इस सीट पर होना मुमकिन हो जाएगा। इसमें चुनाव जीतना क्या आसान होगा ये नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो इसमें करण भूषण कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन देखा जाता है कि परिवार के कई सदस्य किसी पार्टी में होते हैं, कुछ सदस्य दूसरी पार्टी में होते हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात ही अगर हम कर रहे हैं तो पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं, एक एनडीए के साथ, एक सपा के साथ थी, अब अलग हो गई हैं, दोबारा से सपा के साथ जुड़ सकती हैं। तो ऐसे में शालिनी यही बात यहाँ पर नजर आती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2014 की तस्वीरें देख ले या उससे पहले की तस्वीरें देखें लोकसभा चुनाव में, वो सपा का हिस्सा जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को साथ लेकर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि जिस मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बार बार चर्चाएं होती हुई नजर आ रही थी, मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देते हुए नजर आए, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री पर फिर से दावा करते हुए नजर आए, उस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनने की कहीं ना कहीं होड़ में नजर आए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुकी है कि वो उनके खिलाफ भी नहीं उतर सकते, उन्हें हटा भी नहीं सकते, लेकिन ब्रजभूषण यहाँ पर फैसला ले सकते हैं कि बीजेपी के साथ रहे या फिर वो सपा के साथ फिर से मिलते तो क्या ये कह सकते हैं नाज़मीन की जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो समाजवादी पार्टी में अगर जाते हैं तो यहाँ पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाते दिखाई देंगे? क्योंकि वो वैसे भी ये कहा गया है कि वो उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं और यहाँ टक्कर भी देखने को मिली है कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सीएम के चेहरे पर उभरे, लेकिन वहां पर अभी उन्हें ऐसा मौका मिला नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में जाते हैं और अगर उन्हें ऐसा कोई मौका मिलता है तो वो ये मौका छोड़ते हुए तो नहीं दिखाई दे सकते। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने बहुत सही बात कही है कि जाएंगे तो एक बड़ी जिम्मेदारियों की मांग तो जरूर करेंगे। अब बिहार में देखिए 1900 के दौरान की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी अस्तित्व में आई और उसके बाद 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, फिर अलग होती हुई नजर आई, फिर वो एनडीए के साथ जुड़ती हुई नजर आई। यानी कि अपने फायदे अनुसार और बड़ी पद की मांग को लेकर वो पार्टियों के साथ फेरबदली करती हुई दिखाई दी। तो वही स्थिति आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ये कह देती है कि हम आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, हम आपको यहाँ पर कोई स्पीकर पद दे देंगे या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर वो सौंपते हुए नजर आएंगे कि गृह राज्य मंत्री बना देंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। वो सपा की तरफ भी बढ़ सकते हैं, बस ऑफर की बात है, बड़ा पद मिलेगा तो बड़े पद की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में है, जब योगी आदित्यनाथ और तमाम चेहरों के बीच में यहाँ पर चुनाव होता हुआ नजर आ रहा था तो उस दौरान भी यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह चुनौतियां बन गए थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम मैंने आगे लगाया तो सीएम वही बनते हुए दिखाई दे। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2027 में चुनाव है, अब देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर घटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये तो देखना होगा। बाकी दर्शकों, आप लोगों का क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए SPN। आज क्या हो गया?
पैच। तो दर्शकों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।